चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान पर जयंत चौधरी ने जताया आभार। कहा केंद्र सरकार और पीएम मोदी को धन्यवाद, एनडीए में जाने से नहीं कर सकता इनकार। बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग। राज ठाकरे ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का स्वागत किया। कहा बाला साहेब को भी मिले भारत रत्न सम्मान। 3 विभूतियों को भारत रत्न के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वागत किया। कहा पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपा सांसद जावेद अली खान ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान देने पर उठाए सवाल। कहा सरकार बताए नरसिम्हा राव को किस आधार पर दिया जा रहा भारत रत्न। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी भारत रत्न के लिए जताया आभार। कहा तीनों विभूतियों को सम्मान के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति का धन्यवाद। राजस्थान से बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने भी तीनों भारत रत्नों के ऐलान पर जताई खुशी। कहा हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को मिला सम्मान। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। कहा अब भारत सरकार तेजी से फैसले लेती है, गठबंधन पर साधा निशाना। बोले धीरे धीरे खुलती जाएंगी गठबंधन की गांठें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा तीनों भारत रत्न थे और रहेंगे, स्वामीनाथन को सम्मान, लेकिन फॉर्मूला क्यों नजरअंदाज कर रही है सरकार। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने मौतों की पुष्टि की है, घायलों का इलाज जारी है। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया। हिंसा वाली जगह वनभूमपुरा में स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। हल्द्वानी हिंसा पर बोले सीएम धामी। कहा पहले से रची गई थी साजिश, माहौल खराब करने की कोशिश हुई, उपद्रवियों से करेंगे हर नुकसान की भरपाई। सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा। विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहां पर की जाएगी। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी ने घायलों का जाना हालचाल। हॉस्पिटल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। 48 घंटे में उपद्रवियों की पहचान करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी हिंसा में उपद्रवियों पर लगेगा रासुका। डीजीपी का बयान। कहा जल्द उपद्रवियों को कर लेंगे चिन्हित, एनएसए के तहत की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंचे। मुलाकात कर उन्होंने हालात की पूरी जानकारी दी। हल्द्वानी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस पेट्रोलिंग करके लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। इलाके में 10 पैरामिलिट्री फोर्स रखी गई है। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की हल्द्वानी हिंसा की निंदा। कहा कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा था अवैध कब्जा। जो भी घटनाक्रम घटा, जिस ढंग से घटा, तो उसे लगता था कि निश्चित रूप में कुछ उपद्रवियों के द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से ये किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हल्द्वानी हिंसा के बाद यूपी के मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट पर है। जुमे की नमाज के दौरान पुलिस का बड़ा पहरा। ड्रोन के शहर से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बीजेपी पर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सोशल मीडिया पर लिखा बीजेपी सरकार और प्रशासन की विफलता से भड़की हिंसा, पीड़ितों को मिले मुआवजा। यारवापी मामले को लेकर यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद जुटे थे लोग। हंगामे के बाद घरों को लौटे नमाजी। उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा के समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। श्यामगंज इलाके में दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की पथराव भी हुआ। श्यामगंज में उत्पात मचा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस का बयान, माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वरी गजारी का आरजेडी पर निशाना। बोले विधानसभा स्पीकर को दे देना चाहिए इस्तीफा। कोलकाता में ज्ञानवापी मामले पर जमीयते उलेमाए हिंद का विरोध प्रदर्शन। तहखाने में पूजा पाठ को लेकर विरोध जताया। भारत दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन महमूद। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अयोध्या पहुंचे श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे। राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण राजपक्षे ने राम मंदिर को बताया भव्य। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। ईडी के रडार पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू। ईडी ने आज रांची स्थित रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से कनेक्शन है।
नागौर में वीर तीज महिला शिक्षक का कार्यक्रम को सीएम भजनलाल ने किया संबोधित। कहा, गांव के विकास से बढ़ेगा देश, सरकार की योजनाओं को सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। यूपी के बहराइच में लोकसभा चुनाव कार्यालय का मंत्री धर्मपाल सिंह ने उद्घाटन किया। चौधरी चरण को भारत रत्न के ऐलान पर पीएम को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का, भारत माता का गौरव कैसे बढ़े, इसकी चिंता करने का। मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर की जमानत याचिका खारिज। हत्याकांड के गवाहों की हत्या करने का आरोप है। 10 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। पत्नी और सहयोगियों के बैंक खाते सीज किए। कई कंपनियों से भेजे गए थे करोड़ों रुपए। संदिग्ध बैंक अकाउंट थे, उनमें जो भी धनराशि उपलब्ध थी उसको 14(1) के अंतर्गत उसका जब्तीकरण किया गया है। प्रशासन, अलर्ट। पुलिस और आरएफ ने फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट पर है। डीएम एसएसपी के साथ डीआईजी ने भी पैदल मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फर्रुखाबाद में मकबरे में शिव मंदिर कूदने का दावा किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मकबरे का सर्वे हुआ है। हिंदू जागरण मंच के नेता ने दायर की थी याचिका। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। झारखंड जमीन घोटाला मामले में पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की 4 दिन और बढ़ी ईडी रिमांड। 4 दिन और सवाल जवाब करेगी ईडी। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। बुधनी के लड़कुई गांव में शिवराज ने फूल बरसाकर उनका स्वागत हुआ। लखनऊ के हजरतगंज में जातिगत टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। विरोध में राहुल गांधी का पुतला भी फूका। जम्मू कश्मीर के सांबा में मानसर झील में मर रही है मछलियां। पिछले 4 दिनों में 2000 मछलियां मरी हैं। वन विभाग का बयान, बरसाती मौसम में शैवाल खाने से मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दर्दनाक हादसा हुआ। कंटेनर की टक्कर में मां, बेटे और बहू की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में पिकअप की टक्कर से 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत से गिरा युवक, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के पुणे में अस्पताल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सुगुरनपुरम ज्वेलरी पैकिंग बॉक्स में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हजारा पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। टीएमसी नेता खजरा पर आम लोगों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने आगजनी की। यूपी के मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। ओवरलोड ट्रक डिवाइडर तोड़कर दूध के टैंकर से टकरा गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जेएनयू में फिर माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश। वामपंथी गुटों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर किया हमला। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। सैलून में घुसकर आरोपियों ने फायरिंग की। सैलून कर्मचारी आशीष और सोनू की मौत हुई।